नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, आज ये एक मदरबोर्ड जेब्रोनिक्स का G41 है, हमारे पास रिपेयर होने आया है। तो इस मदरबोर्ड में दिक्कत ये है कि जैसे मैं इसको पावर देता हूँ तो ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसके अंदर कुछ शॉर्टिंग है। तो आज आपको ये बोर्ड रिपेयर करके बताएंगे कि कैसे डायग्नोज करेंगे कि शॉर्टिंग कहाँ पे है। स्टेप बाय स्टेप इसको डायग्नोज करेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। ये मदरबोर्ड रिपेयरिंग करने वालों के लिए, बिगिनर्स के लिए या पहले से कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारे SMPS इलेक्ट्रॉनिक्स और DVR रिपेयरिंग, मदरबोर्ड रिपेयरिंग के कोर्सेज भी बने हुए हैं। तो आप वो कोर्सेज ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके परचेज कर सकते हैं। वो बहुत ही सस्ते कोर्स हैं और बेसिक टू एडवांस डिज़ाइन किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं इस मदरबोर्ड की। हाँ दोस्तों, तो ये पावर सप्लाई मैं इन करता हूँ और यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है, उस पर भी सप्लाई आ रही है। देखिए यहाँ पे लगा नहीं है शायद, ये एक मिनट रुकिए। ठीक है, देखिए 3.3 वोल्ट आ रहे हैं। और जैसे इसको ऑन करता हूँ मैं, शॉर्ट करने पे देखिए ये ऑन नहीं हो रहा है, फ़ैन भी मूव नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये पावर ऑन नहीं हो रहा है, ऑन ऑफ स्विच वगैरह पे सप्लाई आ रही है। तो देखिए इसको डायग्नोज करते हैं। देखिए एक तरीका और देखते हैं। यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ, हटाने के बाद मैं इसको ऑन करता हूँ। ठीक है, कोई भी कंडीशन में ऑन नहीं हो रहा है। तो देखिए इसको देखते हैं। रैम वगैरह सब हटाया। सबसे पहले क्या है कि कोई भी बोर्ड होता है उसके अंदर हम देखते हैं शॉर्टिंग, कि ये बोर्ड शॉर्ट तो नहीं है। तो प्रोसेसर को हमें हटा के देखना होता है, क्योंकि जब प्रोसेसर लगा हुआ होता है तो ये शॉर्ट दिखाएगा हर कंडीशन में। ठीक है, तो हमें प्रोसेसर हटाना होता है शॉर्टिंग चेक करने के लिए। तो इसको कंटिन्यूटी मोड पे किया। कंटिन्यूटी मोड पे करने के बाद में यहाँ पे जैसे ग्राउंड है हमारा, देखिए 2 पिन ग्राउंड है, 2 पे शॉर्ट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ये 12 वोल्ट है, वो शॉर्ट नहीं दिखा रहा है ग्राउंड के साथ। और बाकी इसके अलावा देखिए सबसे पहले ये जो मोस्पेट वगैरह होते हैं इनको चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए आउटपुट चेक करते हैं पहले। ये जो आउटपुट है यहाँ पे भी शॉर्ट नहीं है, क्योंकि आउटपुट पे कैपेसिटर लगे हुए होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को मैंने चेक किया तो यहाँ पे शॉर्ट नहीं दिखाया। अब ये जो मोस्पेट है इनको देखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है वी कोर सेक्शन शॉर्ट हो जाता है तो ये मदरबोर्ड को ऑन नहीं होने देता है। और कई बार क्या होता है फैन ऑन होके ऑफ हो जाता है, तो ऐसी दो कंडीशन बनती है। तो ऑन होके ऑफ होता है और ये जो वाला वायर हटाने पे जो हमारा इसके 4 पिन का वायर आता है तो फैन चल जाता है, तो वी कोर ही शॉर्ट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये हटाओ चाहे मत हटाओ, ये ऑन नहीं होने देता है, क्योंकि 12 वोल्ट का कनेक्शन, ये 20 पिन का जो कनेक्टर होता है 12 वोल्ट का, उससे इसका कनेक्शन होता है, इस कारण से ऑन नहीं होने देता है। तो मैं इसको चेक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो ये मोस्पेट शॉर्ट दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए ये वाला दिखाएगा, आप ये दिखा रहा है, ये ये ओके है। देखिए ये मोस्पेट शॉर्ट दिखा रहा है और इधर भी दिखा रहा था। देखिए एक मोस्पेट इधर भी दिखा रहा था। नहीं ओके, ये सब ओके हैं, ये नहीं दिखा रहे हैं, तभी मैंने दोबारा चेक किया है। देखिए ये मोस्पेट शॉर्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये मोस्पेट की कोई भी 2 पिन या 3 पिन शॉर्ट नहीं दिखाना चाहिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस मोस्पेट को निकालता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं SMD से ये मोस्पेट निकाल रहा हूँ, जो शॉर्ट हमें दिखाई दे रहा है वो मोस्पेट निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, जो मल्टीमीटर से शॉर्ट दिखा रहा था मोस्पेट को, उसको मैं बाहर निकालता हूँ और फिर देखते हैं बाहर भी शॉर्ट दिखा रहा है क्या। क्योंकि कोई भी कंपोनेंट जो हमें अंदर शॉर्ट दिखा रहा है उसको बाहर निकाल के कंफर्म करना होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस मोस्पेट को मैंने
बाहर निकाल लिया है। अब देखिए इसको चेक करते हैं। हाँ तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे चेक करते हैं तो ये बीप दे रहा है, इसका मतलब ये मॉसफेट ख़राब है। और ये मदरबोर्ड पे भी चेक करते हैं कंटिन्यू, वो जो बीप है वो हटी है नहीं हटी है, शॉर्टिंग हटी है या नहीं हटी है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पहले तीनों पॉइंट शॉर्ट दिखाई दे रहे थे, अभी ये कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है, मतलब बीप नहीं दे रहा है। तो इसका फॉल्ट हट गया है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरा मॉसफेट निकाल के लगाना है दूसरे मदरबोर्ड से। इससे पहले यदि हम चेक भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या पेयर्स में होते हैं, तो 3 पेयर बने हुए हैं, एक इस कोयल का, एक इस कोयल का, एक इस कोयल का। ठीक है, तो यहाँ पे हम हटा भी देंगे तो ये वर्किंग करेगा, लेकिन क्या इसका एम्पियर पे इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। यदि मदरबोर्ड ओके हो जाता है तो हम दूसरा मॉसफेट लगा के इसको कस्टमर को देंगे, जिससे कि उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़े वर्किंग में। लेकिन एक बार चेक कर लेंगे, यदि ये डिस्प्ले आ जाता है, ऑन हो जाता है, तो हमारा मदरबोर्ड ऑन हो गया, प्रॉब्लम यही है। और नहीं होता है तो और आगे देखते हैं। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। लेकिन जब भी आपको कस्टमर को देना है तो ये लगा के देना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक 4 पिन का कनेक्टर और रह गया इधर, ये वाला, और इधर में रैम लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद में इसको ऑन करते हैं। ऑन हो गया, डिस्प्ले की ये केबल लगा देते हैं एक बार। ठीक है, मदरबोर्ड ऑन हो गया। देखिए पहले पावर ऑन नहीं हो रहा था, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये शॉर्टिंग थी, वी कोर सेक्शन। और अब हमने क्या किया कि जो मॉसफेट है वो हटा दिया है, और देखिए ये हिट होने भी लग गया, डिस्प्ले भी आ गया इधर, देखिए रीबूट एंड सेलेक्ट प्रॉपर बूट डिवाइस। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा यही मॉसफेट ख़राब है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको दिखाया कि यदि वी कोर सेक्शन शॉर्ट होता है तब भी क्या होगा कि आपका मदरबोर्ड ऑन नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि जब वी कोर शॉर्ट होता है तो आप ऐसे भी कंफर्म कर सकते हैं, दोनों ये कनेक्टर लगाएंगे, 4 पिन वाला 20 पिन वाला, तो ऑन नहीं होगा। लेकिन ये हटाने पे ऑन हो जाता है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि वी कोर खराब है। और कभी कभी दोनों आप लगाओ चाहे हटाओ तो भी ऑन नहीं होगा, तो भी वी कोर ही खराब होता है। तो आपको मल्टीमीटर से चेक करना होगा, जैसे कि इस मदरबोर्ड के अंदर था। तो इस तरीके से वी कोर की हमने शॉर्टिंग निकाली। अब जब कस्टमर को देंगे तो ये मॉसफेट लगा के हम देंगे दूसरे बोर्ड से हटा के। तो इस तरीके से क्या कि आप मदरबोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों, मैंने बताया कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हमारे कोर्सेज भी बने हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, और DVR रिपेयरिंग, SMPS रिपेयरिंग और मदरबोर्ड रिपेयरिंग का। तो आपको चिप लेवल रिपेयरिंग बेसिक टू एडवांस सीखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ते कोर्स हैं। और वो परचेज करके आप रिपेयरिंग सीख सकते हैं और आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।